बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ चीमा। आज मेरी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैंने आपके साथ एक ख़ास गुजारिश करनी है कि आप मेरी वीडियो को देखें या न देखें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको इतना ज़रूर फैलाइएगा कि मेरी वीडियो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तक ज़रूर पहुँच जाए, क्योंकि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो है अपने आप को बहुत बड़ा 30 मारहा जमहूरी शहरी समझते हुए मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की शान में गुस्ताखी कर डाली। जूनी मैंने अपनी वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड की, न जाने कौन कौन सी नामालूम आईडी से मुझे जो गलीज गालियां वसूल होना शुरू हो गईं। किसी ने मेरी वीडियो को रिपोर्ट करने की धमकियां लगाना शुरू कर दी, किसी ने मुझे मुल्क दुश्मन साबित कर दिया, कोई मुझे भारतीय एजेंट समझने लग गया और कई दोस्तों ने अखीर करते हुए मुझे मुल्क दुश्मन और गुद्दार करार दे दिया। इस छोटे से अमल के बाद जो है मुझे अपने सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी और फालियत के बावजूद जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपने मुल्क के अंदर इसी तरह गैर महफूज हूँ जिस तरह के भारत के अंदर मुसलमान जो हैं वो गैर महफूज हैं। मेरे दिल के अंदर ये अंदेशा पैदा हो गया कि किसी भी वक्त कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। एक अनजाने से खौफ ने चंद ही घंटों के अंदर चारों तरफ से मुझे खूब घेर लिया। अपने रोजगार और मुस्तकबिल की फिक्र तो बहुत पीछे रह गई, मुझे अपने इबरतनाक अंजाम की दहशत ने अंदर से हिला कर रख दिया। मैं सोच में पड़ गया, करूं तो क्या करूं। मुकम्मल सोच विचार और होशो हवास के बाद मैंने फैसला किया कि बगैर किसी देर के मैं अपने मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से माफी तलब कर लूं। लिहाजा मैं अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान समेत अपनी जान, माल और इज्जत के मुहाफिज जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तमग़े इम्तियाज जनरल आसिम मुनीर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और इस बात का इरादा करता हूँ कि आइंदा मैं कभी भी उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करूँगा। तमाम मोहतरम जो मेरी जान, माल और इज्जत के मुहाफ़िज़ हैं, बड़े आज़ाना तरीके से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल दहशतगर्दी क्या है। एक दिन के अंदर मुझे इस चीज़ का जो है वो भरपूर एहसास हो गया है, जिस पर मैं आपका मशकूर हूँ। मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं ये सिर्फ तनकीदी लफ्ज़ी गोलाबारी नहीं करते बल्कि जान से मार देने की धमकियाँ भी देते हैं। मैं अपने मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब से पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल नस्ब की गई है तब से मुझ समेत बहुत सारे बल्कि लाखों यूट्यूबर जो हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी बुनियाद पर मैंने बड़े फख्र के साथ सीना तान कर आपसे जो एहतजाजी अंदाज में जो है मुतालबा किया था कि जैसे कैसे भी इन यूट्यूबर्स के रोजगार को जो है दोबारा से बहाल किया जाए। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, लिहाजा मुझे मेरी इस गलती की भी माफी दी जाए। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर जो है ना हुकूमत वक्त से जो है इस चीज का मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो फायरवॉल नस्ब की गई है इसके ऊपर कितने अरब डॉलर खर्च किए गए और ये पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल नस्ब करने की वजूहात जो है उससे 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है आगाह किया जाए। अगर मैंने ये मुतालबा करके भी गलती की है तो मैं अपनी इस गलती की भी माफी मांगता हूँ। अगर पाकिस्तानी बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करने का मैंने मुतालबा किया है और ये भी मेरी गलती है तो इस गलती पर भी मुझे माफ कर दिया जाए। अनपढ़ और गैर हुनरमंद नौजवानों को तालीम या हुनर सिखाने का मुतालबा करना भी अगर मेरी गलती है तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस गलती पर भी मुझे माफ कर दिया जाए। नौजवानों को तकरीरों की नहीं अमली इक़दामात की जरूरत है। अगर ये बात करना गुनाह है तो इस गुनाह की भी मैं माफी चाहता हूँ। पाकिस्तान का ताजर और सनतकार परेशान है, कारोबारी मराकज बेरौनक और सनतें बड़ी तेजी के साथ बंद हो रही हैं। अगर इनका तज़किरा करना या इन चीज़ों को हाईलाइट करना मेरी गलती है तो मैं इस गलती की भी सरेआम माफी मांगता हूँ। पाकिस्तान के फरसुदा तलीमी निज़ाम की वजह से आज का तालिब इल्म जो है वो भारी कम फीसों को अदा कर करके नफसियाती इमराज का शिकार हो चुके हैं। अगर इस मसले को मैंने उछाला है और ये मसला जो है इसको उछालना मेरी गलती है तो मैं इस गलती की भी आपसे माफी मांगता हूँ। पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद मायूसी का शिकार होकर अपने मुल्क से हिजरत कर रहे हैं और लाखों मजीद नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयारी कर
कर रहे हैं। इस मसले को उजागर करना अगर मेरी गलती है तो इस गलती पर भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ, लिहाजा मुझे माफ किया जाए। माजी के नाअहल, करप्ट, बददियानत और एन्ना रोज़दा दोबारा फॉर्म 47 के जरिए हम पर मुसल्लत कर दिए गए और उन्होंने धड़ल्ले से दोबारा लूट मार शुरू कर रखी है। इनके खिलाफ आवाज उठाना गलत है, मेरी गलती है तो मैं इस पर भी माफी मांग लेता हूँ। इसके अलावा भी मुझसे इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर, कस्तन या गैर कस्तन, कोई भी किसी किस्म की अपनी किसी भी वीडियो के अंदर कोई ऐसी गलती या ऐसी गुस्ताखी हो चुकी है तो मैं 24 करोड़ अवाम के सामने अपनी हर गलती का जो है माफ़ी का मुतालबा करता हूं कि मुझे मेरी हर गलती पर माफ़ कर दिया जाए और आइंदा मैं कभी भी अपने जो साहिब इख्तियार हैं कोशिश करूंगा कि उनको उनकी गलतियों का एहसास ना दिलाऊं और उनके ऊपर किसी किस्म की जो है उनकी शान में गुस्ताखी ना करूं। नाजरीन, आज बाबा बुल्ले शाह के इशार मेरे लिए सबक मुसाबत हो रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ए ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला ए दुनिया, फिर मिट्टी दी टेरी, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढिटदा ही, एक बंदे दा दिल ना ढामी, रब दिलां दे विच रहिंदा ही। नाज़रीन, मैंने तो अपनी गलतियों का इतराफ भी कर लिया और सरेआम माफी भी मांग ली। मेरा कोई कद छोटा भी नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई किसी किस्म की हजीमत महसूस हो रही है। मैं वैसे का वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। मुझे अपनी इज्जत में किसी किस्म की कोई भी कमी जो है महसूस नहीं हो रही। अब मैं अपने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक सवाल छोड़कर अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मुसलमान मुझे अपने घर यानी खाना काबा से भी ज्यादा मुकर्रम है। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक खाना काबा टूट जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी मुसलमान की बेतौकीरी काबिल कबूल नहीं। नाजरीन, 9 मई के वाकयात को लेकर गुज़िश्ता 2 साल से 24 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या इससे अल्लाह राजी हो रहा होगा? बिलफर्ज मान लेते हैं कि 9 मई का वाकया वाकई हुआ था, प्लांटेड नहीं था, तो यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन के अंदर पैदा होता है कि क्या आर्मी तनसीबात खुदा ना खास्ता उनकी जो तकरीम है वो खाना काबा से ज्यादा है जिस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, या फिर किसी की जाती अना, वकार या मफादात का मंबा है? ऐसा क्या है 9 मई के वाकयात में जिसे फरामोश करके पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? पाकिस्तान की 24 करोड़ से ज्यादा आबादी के 98% मुसलमान जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा से ज्यादा तकरीम से नवाजा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा से ज्यादा मर्तबा और मुकाम अता किया है, आज उन्हें 9 मई के वाकयात लेकर किस तरह से जलीलो ख्वार किया जा रहा है, कैसे उनके रोजगार को जो है बंद करने के लिए किसी किस्म का भी जो खौफ खुदा दिल में पैदा नहीं हो रहा। आज गरीब भूखा मर रहा है। आज तालब इल्म की हालत देखो फरसुदा, ताजर की हालत देखो फरसुदा, सनतकार की हालत देखो वो चीख रहा है। अगर किसी सरकारी मुलाजम की देखो तो वो एहतजाज के लिए सड़कों पर है। हर तबका जो है वो चीखो पुकार कर रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है, तजब्जब का शिकार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, हर कोई परेशान हाल है। तो पाकिस्तानी इन हालात का शिकार कैसे हुए, किनकी गलती से पाकिस्तान के हालात यहाँ तक पहुंचे? क्या इस गलती के मुर्तकिब अफराद को भी माफी मांगनी चाहिए या नहीं? इस सवाल के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।